ओम सूर्याय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको रथ आरोग्य पुत्र प्राप्ति का व्रत यानी रथ आरोग्य सप्तमी व्रत, जिसे पुत्र सप्तमी कहते हैं। रथ आरोग्य सप्तमी, इस सप्तमी का व्रत रखने से पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन 9 राशियां बेहद ही भाग्यशाली रहने वाली हैं। शुक्ल पक्ष के दौरान माघ महीने में 7वें दिन अर्थात सप्तमी तिथि रथ सप्तमी का उत्सव मनाया जाता है। इस दौरान विशेष सूर्य की पूजा की जाती है। इस त्योहार के अन्य लोकप्रिय नाम माघ सप्तमी, माघ जयंती और सूर्य जयंती के नाम से भी जाना जाता है। रथ सप्तमी को अचला सप्तमी, विधान सप्तमी और आरोग्य सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। रथ सप्तमी विशेष बड़ा व्रत है। रथ सप्तमी त्योहार भगवान सूर्य की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन सूर्यदेव 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस तिथि को रथ सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार यह त्योहार 7 फरवरी 2022 को मनाया जाएगा। सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी 7 फरवरी सोमवार को दोपहर 2:30 बजे से और समाप्त होगी 8 फरवरी मंगलवार सुबह 6:15 बजे तक। रथ सप्तमी पर स्नान का शुभ मुहूर्त 7 फरवरी सुबह 5:24 से सुबह 7:09 तक रहेगा। इस दौरान अर्धदान के लिए सूर्योदय का सुबह 7:05 पर शुभ मुहूर्त रहेगा। रथ सप्तमी का महत्व सूर्यदेव के प्रकट होने से है। इस दिन ही सूर्यदेव का जन्म हुआ था, इसलिए इसका महत्व काफी बढ़ जाता है। इस दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर जल में थोड़ा सा गंगा जल, फूल आदि मिलाकर के सूर्यदेव को अर्घ दिया जाता है। इसके बाद घी के दीपक और लाल फूल, कपूर और धूप के साथ सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए और सूर्यदेव के सामने व्रत का संकल्प लेकर कष्टों से मुक्ति की प्रार्थना करनी चाहिए। सूर्य पूजा आरोग्य और यश प्रदान करने वाली है। इससे पिता से मधुर संबंध निर्मित होते हैं और संतान सुख मिलता है। शिक्षा, नौकरी और कैरियर में भी किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आती। सभी तरह के शारीरिक और मानसिक रोगों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन के 10 आसान उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसके बाद मैं राशियों की जानकारी दूंगा। इस दिन पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला करके परिक्रमा करनी चाहिए। रथ सप्तमी के दिन 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से बिगड़े हुए अटके हुए काम फिर से बन जाते हैं। इस दिन भगवान सूर्यदेव की कनेर के फूलों से पूजा करनी चाहिए। इससे आपकी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। सूर्यदेव को अर्घ देते समय लाल कनेर के फूल अर्पित करने चाहिए। इससे भाग्योदय में वृद्धि होती है व पुत्र प्राप्ति, नौकरी व कारोबार में उन्नति प्राप्त होती है। पुराने कर्ज से भी इंसान को मुक्ति मिल जाती है। नौकरी और व्यापार में प्रगति के लिए इस दिन लाल रंग की गाय को गुड़ खिलाना चाहिए। इसका विशेष संबंध होता है और ऐसा करने से आ रही सारी परेशानियां, सारे दुख दूर हो जाते हैं। इस दिन नमक न खाने से और व्रत करने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है। नमक का दान करने से जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति होती है और आमदनी में बढ़ोतरी होती है। इस दिन सूर्य मंत्र बोलते हुए सूर्यदेव को मीठा यानी शक्कर मिश्रित जल अर्पण करने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। यदि कुंडली में सूर्य अशुभ स्थिति में हो तो इस दिन पके हुए चावल में गुड़ और दूध मिलाकर के खाना चाहिए। इस दिन रथ बनाकर दान देने से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। रथ सप्तमी पर लाल कपड़े में गेहूं व गुड़ बांधकर किसी जरूरतमंद को दान देने से भी व्यक्ति की हर प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं। अगर आप अपने कैरियर को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं तो अपने शिक्षक व गुरु को अचला गिफ्ट करना चाहिए। ये अचला यानी गले में डालने वाला कपड़ा। जो व्यक्ति इस प्रकार से रथ सप्तमी पर पूजन करते हैं उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। रथ सप्तमी के दिन जो व्यक्ति सूर्यदेव की आराधना करते हैं उनकी आ रही सारी परेशानियां, सारे दुख दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति रथ सप्तमी के दिन भगवान सूर्यदेव की आराधना करते हैं उनके कैरियर में आ रही परेशानी दूर हो जाती है। संतान प्राप्ति के योग बन जाते हैं। बहुत ही अच्छी स्थिति होती है।
धार्मिक मान्यता है कि सूर्यदेव की विधिवत पूजा करने से व्यक्ति को सुख, समृद्धि और संतान की प्राप्ति होती है। ज्योतिषों की माने तो कैरियर और कारोबार में उन्नति और प्रगति के लिए सूर्य का मजबूत होना अनिवार्य है। जिन जातकों का सूर्य मजबूत होता है उन्हें कैरियर और कारोबार में कोई समस्या नहीं आती। कई ज्योतिष सरकारी नौकरी पाने के लिए सूर्य मजबूत करने की सलाह देते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के चुके हैं तो रोजाना सूर्य देव को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। इस दिन प्रातःकाल उठकर सर्वप्रथम पूर्व की ओर दिशा में होकर सूर्य देव को नमस्कार करें। इसके बाद स्नान से निमृत होकर हाथ में जल लेकर आचमन कर खुद को पवित्र करें। अब लाल रंग का वस्त्र धारण कर सूर्य देव को जल अर्पित करें। जल में लाल रंग, तिल, दुर्वा, चंदन, अक्षत मिलाकर के जल दें। शुद्ध घी के दीपक जलाकर ओम घृत सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः मंत्र जप कर सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। अब भगवान श्री विष्णु जी की पूजा पीले पुष्प, पीले फल, मिष्टान, धूप, दुर्वा, अक्षत आदि चीजों से विधिवत करनी चाहिए। अंत में आरती अर्चना कर पूजा संपन्न करें। रथ सप्तमी के दिन दान भी दिया जाता है, इसलिए रथ सप्तमी के दिन यथाशक्ति वस्त्र दान भी करना चाहिए। जैसा दान कर सकें उसी प्रकार से इस दिन दान करना चाहिए। इसका विशेष महत्व है। जो व्यक्ति इस प्रकार से पूजन करते हैं उनकी हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। भगवान सूर्यदेव ने इसी दिन अपना प्रकाश प्रकाशित किया था, इसलिए इसे सूर्य जयंती भी कहा जाता है। इस दिन भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए उनकी उपासना की जाती है। इसे अर्क सप्तमी, अचला सप्तमी, रथ आरोग्य सप्तमी आदि नामों से भी जाना जाता है। माघी सप्तमी के दिन महिलाएं व्रत रखती हैं और भगवान सूर्य का पूजन करती हैं। इस दिन व्रत रखने से महिलाओं को सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन सबसे पहले प्रातःकाल उठकर जब आप भगवान सूर्यदेव की पूजा कर रहे हो तो उस समय संकल्प जरूर करना चाहिए। माघ का कल्प मास कर रहे श्रद्धालु को इस दिन सूर्यास्त के बाद भी स्नान करना चाहिए। स्नान से पहले उन्हें आक और बेर के 7 पत्तों को तेल से भरे दीपक में रखकर अपने सिर के ऊपर से घुमाकर पुण्य सलिता नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। दीपक प्रवाहित करने से पहले नमस्ते रुद्राय रसानम पते नमः वरुणाय नमस्तु मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इसके बाद भगवान भास्कर की आरती करनी चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार से जो व्यक्ति भगवान सूर्य देव की आराधना करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो आज मैंने जो आपको जानकारी दी है यह रथ सप्तमी की दी है। इस दिन भगवान सूर्यदेव की आराधना करने से हमारा व्यापार अच्छा चलता है, हमारी कार्य में आ रही सारी परेशानियां, सारी रुकावटें दूर हो जाती हैं और पुत्र प्राप्ति की हमारी मनोकामना पूरी होती है। बहुत बड़ा व्रत है। तो मुझे उम्मीद है आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन को दबाएं। मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल पर आपको हर प्रकार की नॉलेज की वीडियो प्राप्त होती रहेंगी। साथ ही आप कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।